जो मतलब राहुल डोनाल्ड ट्रंप गांधी और की मोदी एक इस चीज पर मिल जाते तो स्ट्रेटेजी बना सकते थे देश के लिए। बिल्कुल बनानी चाहिए। देश हित में विपक्ष को और पक्ष को, विपक्ष इस देश की जो कॉन्शियस है, जो 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 बोल नहीं पाते हैं उनको संसद में बोलता है। तो किसी भी देश आपकी की बहुत बड़ी ग्रेट ब्रेन जो है इंडिया के, ग्रेट ब्रेन और ग्रेट स्ट्रैटेजीज जो हो सकती हैं, उस पर इस वक्त सरकार नहीं चल रही है उस तरह से। पॉइंट ये है। उसकी वजह ये है कि और वो बहुत साफ वजह ये है कि किसी भी देश में किसी भी सरकार का बहुत मजबूत होना उस देश की सबसे बड़ी कमजोरी होता है। लोकतंत्र को अगर आपको कमजोर करना है या देश को कमजोर करना है तो सरकार किसी को एक के हाथ में पूरी मजबूती आ जाए। सर, सरकार को मजबूत कर दीजिए, अपने आप वो सब कुछ ढहने लगता है। आप ये मान के चलिए कि राहुल गांधी के बोले हुए शब्द में कहीं ना कहीं जनता की आवाज है, और अगर उसमें दर्द उभर रहा है कि नहीं, ट्रेड डील में हमारे साथ कुछ कंप्रोमाइज हो रहा है, तो उसको आप मान के चलिए कि अंदर कहीं ना कहीं देश में आवाज आ रही है वैसी, और हम उसको सुने। मतलब राजनीति का स्तर सभी जगह फिर बहुत गिर गया, ऐसा समझा जाएगा, ये परिस्थिति होगी। देखिए, हम लोग बहुत मॉरलिटी के अलंबरदार नहीं हैं। हमारे ऊपर खुद बहुत सारे आरोप लगते रहते हैं कि मीडिया बिक गया है, मीडिया ये हो गया। तो नैतिकताओं का पाठ मैं पढ़ाने के मूड में नहीं रहता हूँ। उनकी जो अपनी मजबूरियां नहीं होगी, मैं इस देश की ट्रेड डील को लेकर जो आपने कहा था कि ये कब तक थमेगी, नहीं, हम लोग बहुत रिसीविंग एंड पर हैं। और एक गड़बड़ हम लोगों से ये हुई है कि हमने अपने विपक्ष को इस पूरी ट्रेड डील में एक बड़ा हथियार के रूप में इस्तेमाल नहीं किया। ये काम मनमोहन सिंह ने बखूबी किया था। जब जॉर्ज बुश के साथ परमाणु डील की थी भारत ने, तो जिस जिस पेंच पर मनमोहन सिंह को ये लगता था कि ये भारत के हित में नहीं है, ठीक उसी जगह पर वो वाजपेयी जी को बुला के बोलते थे कि इसका विरोध करिए, और उन्होंने भयंकर विरोध किया था, और बहुत बड़ा विरोध किया। और मनमोहन सिंह जॉर्ज बुश के सामने जाके लाचार खड़े हो जाते थे कि बॉस, ये हमारे बस की बात नहीं है, हमारा विपक्ष इसको नहीं होने देगा। स्ट्रैटेजी है ये पक्ष और विपक्ष की देश के लिए। तो ये बहुत खूबसूरती से उस समय ये काम हुआ था। एक ऐसी हमने परमाणु डील की जिसमें जॉर्ज बुश जो चाहते थे वो नहीं हो पाया, और भारत जो चाहता था वो हो पाया। एक खूबसूरत डील, परमाणु डील थी, और उसको एक आदर्श के रूप में हम लोगों को देखना चाहिए कि विपक्ष को अपनी सरकार की नीति का एक अच्छा हथियार के रूप में कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। हम लोगों ने जो बात राहुल गांधी आज बोल रहे हैं कि ये कंप्रोमाइज हो गया, वो कंप्रोमाइज हो गया, किसानों के साथ अहित हो रहा है, ये हो रहा है, वो, इन राहुल गांधी को हो सकता है पहले ही बुला के आप इतना शोर करवा देते कि ये सब वो सब ना करवा पाते। जो मतलब राहुल गांधी और मोदी एक इस चीज पर मिल जाते तो स्ट्रैटेजी बना सकते थे देश के लिए। बिल्कुल बनानी चाहिए। देश हित में विपक्ष को और पक्ष को, विपक्ष इस देश की जो कॉन्शियस है, जो 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 बोल नहीं पाते हैं उनको संसद में बोलता है, और उनको उसकी आवाज को मुखर करके आप दुनिया के किसी भी देश से अपनी बात मनवा सकते हैं कि नहीं, मेरे देश का विपक्ष, मेरे देश की जनता अभी इस बात के लिए तैयार नहीं है। तो राहुल गांधी या विपक्ष का या कांग्रेस का या किसी और भी दल का सरकार को बहुत खूबसूरती से इस्तेमाल करना चाहिए था, जो वाजपेयी जी ने उस समय भूमिका निभाई थी, वो भूमिका इस समय राहुल गांधी से करवाई जा सकती थी। यानी कि मोदी जी राहुल गांधी का एक बहुत बेहतर इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन उन्होंने इस पर ख्याल नहीं किया है। जैसे कि फाइनेंस में भी बात की जाती है कि रघुराम राजन हो या उर्जित पटेल हो, वो तमाम आरबीआई गवर्नर्स जो कि एक तरह से आपके सिस्टम का तो हिस्सा रहे हैं, लेकिन आपकी कुछ नीतियों के साथ सहमति नहीं जताए हैं, लेकिन उसके बावजूद वो उनका इस्तेमाल आप अच्छे से कर सकते थे। लेकिन यहाँ पर शशिकांत दास जो है, उनको आपने अपने स्पेशल जोन में रखा हुआ है और इन लोगों को नहीं रखा हुआ है। तो आपकी ग्रेट ब्रेन जो है इंडिया के, ग्रेट ब्रेन और ग्रेट स्ट्रैटेजीज जो हो सकती हैं, उस पर इस वक्त सरकार नहीं चल रही है उस तरह से। पॉइंट ये है। उसकी वजह ये है कि और वो बहुत साफ वजह ये है कि किसी भी देश में किसी भी सरकार का बहुत मजबूत होना उस देश की सबसे बड़ी कमजोरी होता है।
लोकतंत्र को अगर आपको कमजोर करना है या देश को कमजोर करना है तो सरकार किसी को एक के हाथ में पूरी मजबूती आ जाए। सर सरकार को मजबूत कर दीजिए, अपने आप वो सब कुछ ढहने लगता है। मनमोहन सिंह की सरकार एकदम, इसीलिए कहा जाता है कि आम जन के लिए वो सरकार ज्यादा बेहतर है जिसमें मिली जुली चीजें हो कम से कम। वैशाखियों पट्टी की सरकार, मिली जुली सरकार, छलनियों की सरकार, उसमें हमारी जीत है। हमारी पूरी लोकतंत्र की, देश की जीत है। हाँ, मतलब वही। तो मैं नरेंद्र मोदी जी को ये तो सलाह नहीं दूंगा कि आप अपनी मेजॉरिटी कम कर दीजिए। ये सलाह तो मेरी देश की कॉन्शियस से ही है ना। अगर पूरा देश उनको एक मजबूत सरकार के रूप में बहुमत दे रहा है तो ये उनकी गलती थोड़ी है। लेकिन किसी भी मजबूत जनादेश को अपने पक्ष में एक ब्लैंक चेक के रूप में इस्तेमाल करना भी ठीक नहीं होता है जी। कोशिश ये करनी चाहिए कि भारतीय वासियों ने जो भरोसा आपको मजबूती से दिया है उसका नाजायज फायदा, कोई गलत फायदा आप धोखे से भी ना उठा पाए कि मुझे तो पूरा लाइसेंस है कि जो मैं कुछ करूंगा। और उसके लिए बेहतर होगा ये कि संसद की आवाज सुने, क्योंकि अगर 100 लोग भी होंगे, सिर्फ 100 लोग, अगर आपके 300-400 हैं, आपकी सरकार को तो कोई खतरा नहीं है ना। ओम बिरला को हटाने के लिए प्रस्ताव आता है तो आप पूरी जिद के साथ उनको बांग्लादेश में भेजते ही तो है ना। ये देखो, आप जो विपक्ष जिस स्पीकर के खिलाफ ये प्रस्ताव लाया, वो उनको हम एक बड़ा प्रतिनिधि ऐसे में बना के भेज रहे हैं जहां पर मोदी जी को जाना सही था, वहां के ओम बिरला जी जा रहे हैं, है ना। तो इस तरह का जो एक पोजीशनिंग हम लोग लेते हैं विपक्ष की आवाज को, चाहे वो 50 हो या 2 हो। एक समय था कि हमारी संसद में भारतीय जनता पार्टी के सिर्फ 2 सदस्य थे। क्या उनको बाहर कर दिया गया था बोलने से? राहुल गांधी के पिता राजीव गांधी के सामने भारतीय जनता पार्टी के 2 सदस्य रह गए थे, उनका 400 का बहुमत था। वो चाहते तो वो 2 लोगों को कभी भी उठा के बाहर कर सकते थे, लेकिन अगर 2 की भी आवाज हो तो मजबूत से सुनी जाए, उनकी बात को गौर किया जाए। ये नहीं कि आपको बोलने ही नहीं देंगे। ये एरोगेंस नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो एरोगेंस विपक्ष के लिए तो कोई फायदेमंद होगा नहीं, क्योंकि विपक्ष तो जो आवाज उठा रहा है उसको जनता अपने ढंग से देखती है। ये एरोगेंस आपके लिए ठीक नहीं है। आप ये मान के चलिए कि राहुल गांधी के बोले हुए शब्द में कहीं ना कहीं जनता की आवाज है, और अगर उसमें दर्द उभर रहा है कि नहीं, ट्रेड डील में हमारे साथ कुछ कंप्रोमाइज हो रहा है, तो उसको आप मान के चलिए कि अंदर कहीं ना कहीं देश में आवाज आ रही है वैसी, और हम उसको सुने और उस आवाज को बताया। लेकिन इस चीज की एक बड़ी खूबसूरत शुरुआत की थी राहुल गांधी का, मुझे याद है वो सीन जब वो उठ करके अचानक गए थे और मोदी को गले लगा लिया था। धीरे धीरे परिपक्व हो रहे हैं उस समय वो गले लगाने का भी टाइम नहीं था जब उन्होंने गले लगाया था। हो सकता है कि वो अपनी भूल बाद में स्वीकार कर चुके हो अपने मन में कि वो ठीक नहीं था। राहुल गांधी जो 10 साल पहले थे, वो 10 साल बाद के राहुल बिल्कुल डिफरेंट हैं। बहुत मेच्योरिटी है उस व्यक्ति में इस समय, और उस जितनी मेच्योरिटी राहुल गांधी ने गेन की है उसको उतना ही सम्मान सरकार को भी देना चाहिए। कि जब वो 54 एमपीज के लीडर हुआ करते थे और वो अपने विपक्ष के नेता अधीर रंजन को बना दिया करते थे, जब वो 100 एमपीज के लीडर हैं और खुद प्रतिपक्ष का नेता है, तो जो सम्मान राहुल गांधी को उस समय आपने नहीं दिया वो इस समय दीजिए, क्योंकि वो राहुल नहीं है, वो विपक्ष के या प्रतिपक्ष के नेता है। उनको वही एक यथेष्ट सम्मान देने में क्या बुराई है। और हाँ, यही सम्मान राहुल गांधी को, विपक्ष को, प्रधानमंत्री को देना चाहिए। शशि थरूर ने अगर ये बात कही है तो उसमें कहीं पार्टी को सोचना भी चाहिए। शशि थरूर ने कहा है कि
मैं अपने प्रधानमंत्री को नीचा दिखाने की हमेशा कोशिश अगर करूंगा तो वो देश को नीचा दिखा रहा हूंगा। बहुत थोड़े से करेक्शन करने हैं सरकार को भी और विपक्ष के नेताओं को भी। हाँ, जैसे कि कपड़े उतार के वो एआई समिट में युवा पहुंच गए, तो उस जगह पर ये करना सही नहीं था, उसको करेक्ट करना चाहिए था। विरोध के अपने अंदाज हैं, मैं उसमें असहमति जाहिर नहीं कर रहा हूँ। अच्छा, ठीक है। अगर कोई कहता है कि ये पार्टी नंगी हो गई है तो लोग उसके कार्यकर्ता नंगे होते हैं, मैं ये मानता हूं कि नंगा होना एक बड़ा अलग शब्द है। इस देश में महात्मा गांधी ने कपड़े उतारे थे तो उनको नंगा नहीं बोलते थे, उनको महात्मा बोलते थे। इस देश में बहुत सारे साधु हैं जो कपड़े नहीं पहनते हैं, उनको नंगा नहीं बोलते हैं, उनको संत बोलते हैं। तो नंगा कौन होता है ये उस पर डिपेंड करता है, कपड़े किसके उतरते हैं। कुछ के कपड़े उतरते हैं तो नंगे होते हैं, कुछ के कपड़े उतारे जाते हैं तो वो साधु होते हैं, और कुछ के कपड़े वो उतार के फेंक देते हैं तो वो महात्मा बन जाते हैं। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।